रामायण। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। 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 मैं काल हूँ, मैं साक्षी हूँ राम और सीता के प्रथम पावन मिलन का। साक्षी हूँ ईश्वर की उस अद्भुत लीला का, जब प्रथम दृष्टि में ही राम और जानकी एक दूसरे के हो गए। महर्षि विश्वामित्र संसार के कल्याण के लिए राम को संपूर्ण बनाना चाहते थे, और वो जानते थे कि इस महान कार्य के लिए सीता ही वो नारी हो सकती थी जिनका साथ राम को राम बना सके। और इसीलिए वो जनकपुरी आए थे, सीता की छवि अपने हृदय में बसाए। जब रघुनंदन गुरुदेव के पास पूजा के पुष्प लेकर पहुंचे तो गुरु ने उनसे कहा, तो राम कहो, कैसी लगी महाराज जनक की नगरी? अति सुंदर गुरुदेव, अति सुंदर। राज्य में हर ओर हरियाली है, धन धान्य है, खुशहाली है। और गुरुदेव, जहाँ गिरिजा मंदिर है वहाँ तो देखते ही बनता है। वहाँ हमें जनक नंदिनी के दर्शन। रुक क्यों गए लक्ष्मण? वो वहाँ गिरिजा पूजन के लिए अपनी सखियों के साथ आई थी। तो क्या राजकुमारी को तुम दोनों ने देखा? हाँ गुरुदेव, वो तो सुंदरता की साक्षात प्रतिमा है, और जैसा उनका रूप है वैसे ही गुण। वो बड़ी देर तक भैया को देखती रहीं। तो हमारा जनकपुरी आना सार्थक हुआ। गुरुदेव, मैं कुछ समझा नहीं। क्या आपने ये सब सोच समझकर? हाँ राम, मैं चाहता था कि स्वयंवर में जाने से पहले तुम जानकी को देख लो। पर गुरुदेव, मैं तुम्हारी भावना समझ रहा हूँ राम। पर मैं कुछ नहीं समझा। कोई बात नहीं राम, धनुष यज्ञ के बाद तुम सब कुछ समझ जाओगे। अब तैयार हो जाओ, हमें यज्ञ मंडप में पहुंचना है। वहां सभी अतिथि पहुंच रहे होंगे। जो आज्ञा गुरुदेव। राम, यही है वो स्थान जहां पर ये धनुष यज्ञ होगा। वो देखो, महाराज जनक द्वार पर ही राजा महाराजाओं का स्वागत कर रहे हैं। आप आगे बढ़ो। प्रणाम महर्षि, मिथिला की ओर से जनक का प्रणाम स्वीकार करें। आइए, धनुष यज्ञ में आपका स्वागत है। महर्षि विश्वामित्र की, महर्षि विश्वामित्र की, महर्षि विश्वामित्र की। मैं आपके आगमन से धन्य हुआ महर्षि। आपके आशीर्वाद से हमारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। अवश्य होगी महाराज। फिर हमारे साथ राम और लक्ष्मण भी तो है। जहां इनके चरण पड़ते हैं वहां सब शुभ ही होता है। अहो भाग्य हमारे महर्षि। आइए, मंडप में पधारिए। जनक सुता सीता के स्वयंवर के लिए भव्य मंडप सजाया गया था। मंडप ऐसा था जैसा देवराज इंद्र का दरबार। कितने ही देशों से आए राजा महाराजा अपने अपने आसनों पर विराजमान थे। वेद मंत्र पूरे मंडप में गूंज उठे। मिथिला की कन्याएं झरोखे से धनुष यज्ञ देख रही थी। तभी कई शंख एक साथ बज उठे और इसी के साथ विशाल शिव धनुष को मंडप में लाया गया। महाराज जनक अपनी पुत्री सीता और उनकी सखियों को साथ लिए धनुष के पास आए और उद्घोषक ने घोषणा की, संपूर्ण संसार के पराक्रमी राजाओं और राजकुमारों, महाराज जनक ने प्रतिज्ञा की है कि जो वीर साक्षात महादेव के इस पिनाक धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा सकेगा, उसके साथ मिथिलापति महाराज जनक अपनी पुत्री राजकुमारी सीता का विवाह करेंगे।
वहां उपस्थित सभी राजे महाराजे एक से बढ़कर एक शक्तिशाली थे। जब वो शिव धनुष को देखकर हुंकार भरते थे तो जान पड़ता था जैसे वो उसे फूल की तरह उठा लेंगे, पर शिव धनुष इतनी आसानी से न उठ सका। क्या ऐसा संभव था? आगे जानने के लिए सुनते रहिए फीवा प्रस्तुति रामायण। हम लौटेंगे कुछ ही क्षणों में।